मृत्यु जरूर लेने के लिए। साथियों, खबरों का सागर हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ है हिसार लोकसभा से राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के प्रत्याशी महंत देवगिरी जी, जो नगुरा से हैं और राजनीति में उतरे हैं। बंद कर देना पंखे। देवगिरी जी हैं। आखिर क्या इनका मनसा है कि चुनाव के लिए पहुंचे हैं और हिसार लोकसभा की हम बात करें तो उकलाना क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। महाराज जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद और सभी हिसार लोकसभा के वोटरों से क्या भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम। महाराज जी, आप एक संत समाज से होते हुए राजनीति में आए हैं। आखिर क्या मनसा लेकर इस राजनीति में आए? क्योंकि संतों का भाजपा से खास प्रेम रहता है और आप अन्य पार्टी से। देखो, मैं सन्यासी हूँ जी। पर भाजपा से प्रेम, देखो भाजपा का ही बात अलग है। हम जो राजनीति में आए हैं सिर्फ समाज के लिए ही आए हैं। जैसे भाजपा ने पाछे देखा, आपने बॉर्डर पे देखा होगा, किसान आंदोलनों को दबाना और मजदूरों को के आंदोलन को दबाना, इन सभी के कारण मैं ज़्यादा तो किसानों के प्रति आंदोलन को दबाया, इसलिए ही राजनीति में आया हूँ। तो किसानों को जो आप कह रहे हैं कि दबाने की बात कही है, तो किसानों के वहाँ आप पहुँचे भी, दिल्ली भी? हाँ, दिल्ली भी गए थे हम। और अभी जो गत दिनों भी बॉर्डर पर सीमाएं सील की गई, तो क्या उस दौरान आपने क्या किया? उस दौरान भी हम गए थे, एक दो जगह गए थे हम, वहाँ भी हम लोगों के से मिले जुले, पर सरकार ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि रास्ते तो सरकार बंद नहीं करती। दिल्ली तो सबकी है, आंदोलन करने का हक सभी को है जी। चाहे किसान हो। जब नेता लोग आंदोलन करते हैं उनके लिए भी तो सरकार जगह देती है, तो किसानों ने क्या बुरा करा थी? बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, किसानों के लिए ऐसा कोई बुराई नहीं। ऐसी कोई बुराई नहीं है, अन्नदाता है हमारे। और फिर भी हम उनके लिए अपने दरवाजे बंद कराएंगे तो कोई ना कोई आवाज़ तो उठाएगा ही। तो क्या किसानों का, जिस तरीके से आप मान रहे हैं किसानों के लिए आप आवाज़ बनना चाहते हैं, तो क्यों किसानों ने आपको समर्थन दिया? देखो, सभी किसान हैं, समर्थन तो सब अपने उद्देश्य के लिए सभी देते हैं। बाकी जो इसका जहाँ मन करता है वहीं वोट देता है, चाहे किसान हो या मजदूर हो। महाराज जी, आपने कहा कि किसानों और मजदूरों का दर्द है, उसकी आवाज़ आप बनना चाहते हैं, तो क्या उनसे राय भी जाने कि आप इस चुनावी मैदान में आ रहे हैं, एक पार्टी अलग से आए हैं? क्योंकि अभी किसान का कहीं इससे जिक्र नहीं है जो आपका पर्चा में देख रहा हूँ। पर्चे में तो नहीं है, पर हमने किसानों से पूछा है, गए भी हैं जी। तो उन्होंने एक ही बात कही, जो हमारे हक के लिए लड़ेगा हम उसी का समर्थन करेंगे। जी। तो आप लोग कितने क्षेत्र में भी जा चुके हैं और आगामी क्या रणनीति रहने वाली? अभी हम 6 विधानसभा कवर कर चुके हैं लगभग, और आगामी 2-4 दिन में हम दोनों लोग वो विधानसभा भी कवर करने की तैयारी में हैं। तो आप क्या मानते हैं, किस तरीके से लोगों को अभी जो आशीर्वाद मिल रहा है? हमें आशीर्वाद तो अच्छा मिल रहा है, जहाँ तक लोगों के है। सरकार, मतलब सरकार के जो उनकी आवाज़ रखे उसको सदन में भेजने की तैयारी है। तो एक हम बात करें, राजनीति एक गंदी चीज़ भी बताते हैं, तो उसको कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखो, राजनीति तो गंदी चीज़ है नहीं है, पर राजनीति आजकल गंदी बना दी गई है। पहले राजा महाराजा भी रहते थे, वो अपने गुरुओं को पूछ कर राजनीति करते थे, तो उस टाइम राजनीति गंदी नहीं थी। जी। आजकल जो जाते हैं वो भ्रष्टाचारी चले जाते हैं, तो उनको राजनीति को गंदी कर दिया है। इसीलिए हम राजनीति में उतरे हैं। पहले भी राजनीति में साधु संत थे, पर वो दूर बैठकर उनको राजनीति करते थे। आज के समय कोई मानता नहीं है, इसलिए ही जो कोई ना कोई आवाज़ बन के आगे आ रहा है राजनीति में। क्योंकि हमने देखा है कि आज चाहे हम यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें या छोटे से सत्र पर भी, हमारे क्षेत्र में भी जिला पार्षद भी चुने गए हैं, कई सांसद भी हैं जो संत समाज से हैं, और आप संत समाज में होकर के एक नई पहल लेकर के आए हैं उसको। देखो, संत समाज में अपनी जगह है। देखो, हम किसान मजदूर के बेटे हैं और हमने बचपन से ही किसानी और मजदूरी करी हुई है। हमको सबसे ज़्यादा उन्हीं का दर्द है, इसलिए हम राजनीति में आए हैं। नहीं, हमें राजनीति में आने का कोई शौक़ नहीं था।
तो और क्या कुछ मुद्दे हैं किसान और मजदूर के साथ में? किसान मजदूर के बाद हमारा दूसरा मुद्दा होगा जो अपने 73 और 74वां संशोधन है। 73वें संशोधन में गांव की सरकार गांव से चलती है और शहर की सरकार शहर से चलती है, जो सारा हक सरकारों ने छीन रखा है, जी। उसको पूरा दिलाने की कोशिश करेंगे। बाकी अपने क्षेत्र की समस्या देख रहे हैं, काफ़ी समस्या हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। एक जो हमारे लोग पलायन करके विदेशों में जाते हैं ना, हम उसको रोकना चाहते हैं। अपने ही देश में उनको अच्छा रोजगार मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, जो उनको विदेशों में नहीं जाना पड़े। जी। अगर हमारे देश का कोई भी नागरिक विदेश में जाकर काम करेगा तो वहाँ तरक्की होती है, जबकि हमारा देश पीछे रह जाता है। हमारी सबसे बड़ी सोच ये है जो अपने ही देश में ऐसा विकास किया जाए जो बाहर नहीं पलायन करा जाए, जबकि बाहर के अपने यहाँ काम करने आए तो अपना देश और भी ऊपर आगे जाएगा। तो महाराज जी, आप जैसे विदेशों की तर्ज पर कह रहे हैं, क्या ऐसी सोच रख रहे हैं कि जो विदेश न जाना पड़े? किस तरीके से रोजगार देने की बात करें? एक तो अपने यहाँ खुद स्वरोजगार का ज़्यादा करना चाहते हैं। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह आगे बढ़े कि जो मतलब अपनी अर्थव्यवस्था में पैसा कमज़ोर हो रहा है ना, उसको पूरा ऊपर उठाया जाए। जो विदेशों की करेंसी की मैं डॉलर की आप देखिए 83-84 रुपये है, इसीलिए लोग विदेशों में जाते हैं। अगर हमारे ही रुपए की कीमत बच जाएगी तो विदेश में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे बढ़ पाएगी रुपए की कीमत? ये बढ़ पाएगी सरकारी खर्चे, मतलब जो अब सरकारी खर्चे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। एक एक जो MP MLA बन जाते हैं, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, अच्छे खर्चे जो होते हैं उनके, उन सबको कंट्रोल कर अगर देश में लगाया जाए तो हमारा देश और भी आगे जाएगा। सोने की चिड़िया हमारा देश तो। सोने की चिड़िया मानते हैं। तो आप और क्या कुछ लोगों के लिए करने की आप सोच रहे हैं? हम लोगों को हर एक गांव में अच्छा स्वास्थ्य ले आने की सोच रहे हैं। जी। हर गांव में स्वास्थ्य बढ़िया हो, हमें शहरों में नहीं जाना पड़े।